क्या एक बार फिर से ठगे गए चाचा शिवपाल यादव? क्या आंकड़ों के बहाने चाचा शिवपाल को अखिलेश ने लगा दिया ठिकाने? पॉलिटिकल वेंटिलेटर पर शिवपाल यादव का राजनीतिक भविष्य। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुलायम कुनबे में चाचा और भतीजे के बीच छिड़ी सियासी वर्चस्व की जंग भले ही अब थम चुकी हो, लेकिन शिवपाल सिंह यादव के लिए अखिलेश यादव का दिल पसीजने का नाम नहीं ले रहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव से शिवपाल यादव जिस तरह से अखिलेश यादव के साथ खड़े रहे, उससे राजनीतिक मैदान में सकारात्मक संदेश गया और सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब रहे। हालांकि इन सब के बावजूद चाचा एक बार फिर से ठगे गए हैं और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की रेस में माता प्रसाद पांडे शिवपाल यादव से आगे निकल गए। दरअसल अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने और विधायकी पद से इस्तीफा देने के साथ ही जब उन्होंने लखनऊ के बजाय दिल्ली के सियासी मैदान को चुना, तो इस बात की चर्चा तेज हो गई कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर शिवपाल यादव को बैठाया जा सकता है, जिसको लेकर शिवपाल यादव के समर्थकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा था। शिवपाल समर्थक एक बार फिर से पार्टी में उनकी स्थिति मजबूत होने की आस लगाए हुए थे, लेकिन ये उत्साह और आशा सियासी वास्तविकता से कहीं दूर था। यही वजह है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर चाचा और उनके समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि माता प्रसाद पांडे के जरिए समाजवादी पार्टी ने क्या आंकड़ों को साधने का दांव चला या फिर शिवपाल यादव को किनारे लगाने का। ऐसे में ये कहना कहीं से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि समाजवादी पार्टी की सियासी व्यवस्था में कद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव एक बार फिर से ठगी के शिकार हुए हैं। अब ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि चाचा शिवपाल ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान वाद विवाद और आपसी मनमुटाव भूलकर अंतिम बार समाजवादी पार्टी में वापसी की। उस समय उन्होंने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भी पूर्णतया से समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया था। मैनपुरी से लोकसभा उपचुनाव में डिम्पल यादव को मिली रिकॉर्ड जीत में भी शिवपाल यादव की भूमिका अहम मानी गई। उस समय सियासी गलियारों में चर्चा थी कि जल्द ही शिवपाल को पार्टी में कोई अहम पद दिया जाएगा। हालांकि बाद में उन्हें पार्टी का महासचिव भी बनाया गया और एक लंबे अंतराल के बाद बीते लोकसभा चुनाव में उनके बेटे आदित्य यादव को बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। आदित्य यादव चुनाव जीते भी, हालांकि शिवपाल यादव के हिस्से में कुछ खास नहीं आया, लेकिन शिवपाल समर्थकों में ये उम्मीद जगी कि चाचा को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जा सकती है। लेकिन श्याम लाल पाल के अध्यक्ष बनते ही वो भी आस टूट गई। हालांकि उम्मीद एक बार फिर से जगती है जब अखिलेश यादव ने सूबे की सियासत छोड़कर यानी विधानसभा की सदस्यता छोड़ केंद्र की सियासत में नई पारी शुरू करते हैं, तब प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो जाता है। अब ऐसे में शिवपाल यादव के सियासी कद को देखते हुए चर्चा शुरू हो गई कि इस पद पर अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को बिठाएंगे। लेकिन बीते रविवार को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पद पर माता प्रसाद पांडे की ताजपोशी कर शिवपाल की इस अंतिम उम्मीद को भी ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि शिवपाल यादव की पहचान एक जमीनी नेता के तौर पर है। समाजवादी पार्टी को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में शिवपाल यादव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज समाजवादी पार्टी की जो मजबूती दिखती है, उसके पीछे शिवपाल यादव के खून पसीने की मेहनत है। संगठन के स्तर पर उनकी क्षमता अद्भुत है। सपा के संस्थापक और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव उनके सांगठनिक दक्षता के कायल थे। यही वजह थी कि मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव को बहुत मानते थे। आपको बता दें कि शिवपाल पार्टी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री सहित कई निकायों के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हालांकि पिछले दशक में सगे भतीजे अखिलेश यादव के व्यवहार से आहत शिवपाल ने न केवल पार्टी छोड़ी थी, बल्कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नाम से अपनी एक अलग सियासी पार्टी भी बना ली थी। कई बार बीच में कुछ लोगों की मध्यस्थता के नाते वापस परिवार और पार्टी में आए, लेकिन बाद में उन्हें फिर वापस जाना पड़ा। 2009 से 2012 के बीच नेता प्रतिपक्ष रहे शिवपाल यादव। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से चर्चा तेज हो गई थी कि अखिलेश यादव अपनी जगह किसे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने का दांव चलेंगे। सपा में एक धड़ा चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लॉबिंग कर रहा था, क्योंकि वह पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में है और छठी बार विधायक बने। इसके अलावा शिवपाल यादव 2009 से लेकर 2012 के बीच नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में शिवपाल यादव के समर्थक उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने का ताना बाना बुन रहे थे और उनके पक्ष में तर्क भी दे रहे थे।
वो पार्टी के अनुभवी नेता होने के साथ साथ सदन में दमदारी के साथ बात रख सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चाचा भतीजे के बीच छिड़ी थी जंग। साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी वर्चस्व की जंग हुई थी, उसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोगों ने देखा। अखिलेश यादव और उनके करीबी नेता भूल नहीं सके। ऐसे में शिवपाल यादव को तभी सपा में जगह मिली जब उन्होंने पूरी तरह से समर्पण कर दिया। इसके बाद भी अखिलेश यादव उन्हें बहुत ज्यादा सियासी स्पेस सपा में नहीं देना चाहते, जिसके लिए उन्होंने माता प्रसाद पांडे पर दांव चला है। अखिलेश यादव ने क्यों चला ये दांव? कहा जाता है कि अखिलेश यादव बदायूं लोकसभा से पहले शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन चाचा ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा और अपनी सियासत बेटे के हवाले कर दी। इसके बाद शिवपाल यादव अगर नेता प्रतिपक्ष बन जाते तो उनका सियासी कद पहले की तरह बढ़ जाता। इसीलिए अखिलेश यादव ने विधान परिषद में लाल बिहारी यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की रेस से शिवपाल यादव को बाहर कर दिया था और रही सही कसर माता प्रसाद पांडे के नाम पर मुहर लगाकर आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। हालांकि आपको बता दें कि मैनपुरी उपचुनाव के दौरान बहू और पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव के अनुरोध पर पार्टी और परिवार में वापस आए। तब से आज तक वो पार्टी में बने हुए हैं। शिवपाल यादव मौजूदा समय में जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से सपा के विधायक हैं। ऐसे में जबकि पिछले दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मैनपुरी में ये कहा था कि हम चाचा के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं और जल्द ही कुछ करेंगे, लेकिन अब मौजूदा परिस्थिति में उस बयान का कोई मतलब नहीं दिखता, क्योंकि अब तो ऐसी कोई संभावना नहीं लगती जो चाचा शिवपाल यादव के लिए भतीजे अखिलेश यादव कर सकें। और रही बात 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो तब क्या तस्वीर बनेगी, सूबे का क्या समीकरण होगा, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। हाँ, इतना जरूर है कि चाचा शिवपाल यादव एक बार फिर से ठगे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।